हिंदुस्तान को जहां से फायदा होगा वही काम करना चाहिए। अरबों खरबों का फायदा होगा। हम क्रूड ऑयल वहां से लेकर के हिंदुस्तान आ सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी वहां पे पहले थे, सैंक्शंस के बाद हम लोग को वहां से हटना पड़ा, जिसकी वजह से हम लोगों को रूस से भी लेना पड़ रहा है। आपका चाइना का एंगल है वो प्योरली इकोनॉमिक एंगल था। चाइना ने वेनेजुएला के पोर्ट को डेवलप किया और जहां पर भी चाइनीज इंजीनियर्स हैं वहां पे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वहां चल रहे हैं, पैसा आ रहा है। और चाइना ने अपने HQ-9 जो आपके पास भी एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी वेनेजुएला को दिया हुआ है। तो इस टाइप की चाइनीज इन्फ्लुएंस थी। अब जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डोनाल्ड ट्रंप निकालते हैं, और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में चाइना इज द मेन एडवर्सरी एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न। और आज चाइना ने एक अपना बेस बना लिया है राइट इन द नेबरहुड ऑफ अमेरिका, विच अमेरिका मनरो डॉक्ट्रिन जो उसकी है 2.0 वो ट्रंप ने अभी क्यों रिवाइज करी है। और एक उसको ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए था, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी चाहिए थी, एक ऐसा एक उसको एक्सप्लेनेशन ये अपने लोगों को देने के लिए चाहिए था कि हम वी आर गोइंग एज पर द मनरो डॉक्ट्रिन। और मनरो डॉक्ट्रिन बहुत क्लियर है कि सदर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी कंट्रीज हैं, अगर वहां पे कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आती है जो अमेरिका की सिक्योरिटी को थ्रेटन करती है, तो अमेरिका उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। तो बिल्कुल सही। तो अभी वी आर कमिंग टू द क्रक्स ऑफ द पॉइंट। द पॉइंट हियर इज दैट अमेरिका न्यू के ये जो मदुरो उसकी तो एक्चुअली सुन नहीं रहा था, पहले वाला भी नहीं सुन रहा था। एंड बाइडेन ने बहुत कोशिश करती उसको लाइन पे लाने के लिए, उसकी भी नहीं सुनी इसने। ट्रंप इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। ही सेज अच्छा वो सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो मैं टेढ़ी से निकालूंगा। और फिर उसने वो एक्शन लिया और जो जितना भी आज चाइना का $100 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो जाया गया वहां पे। और चाइना का HQ-9 और जो भी मिसाइल चाइना ने उसको दिए, आज ट्रंप के उसमें वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसकी टेक्नोलॉजी भी निकालेंगे। निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ सेसिलिया को यूएस मिलिट्री ने स्ट्राइक के बाद गिरफ्तार कर लिया है और वहां पर नई सरकार बन चुकी है और नई इंटरिम जो प्रेसिडेंट है वो भी आ चुकी है। लेकिन इस सब के बीच में जो यूएस ऑपरेशन हुआ उसने कुछ घंटों पहले जो होता है निकोलस मदुरो की जो चाइना के साथ जो स्पेशल अनवॉय है उससे मिल रहे थे। और ये सिर्फ क्या एक कोइंसिडेंस है या फिर चाइना को आने वाले तूफान का पता था, क्योंकि चाइना जहां $100 बिलियन से ज्यादा पैसे उसके वेनेजुएला में फंसे हुए हैं, और हम जानते हैं कि जो चाइना है उसके लिए जो वेनेजुएला है वो एक कंट्री नहीं बल्कि ये कहें कि लैटिन अमेरिका की जो एक पिलर उसको कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो उसकी ऑयल सिक्योरिटी इंश्योरेंस है और एक एंटी यूएस ग्लोबल नैरेटिव का सबसे बड़ा टेस्ट केस। और आज हम इन्हीं सवालों को उठाएंगे इस चर्चा में कि अगर काराकास चाइना के हाथ से निकल रहा है तो चाइना क्या हार जाएगा या उसका पैसा फंस जाएगा, या उसकी स्ट्रेटजी कैसे पूरी, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो। मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठा कर लाओ। जो अवैसी साहब है उन्होंने बड़ी ही बहुत क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान को। तो सर मुझे हैरत ये हो रही थी कि पाकिस्तानी बड़े गालियां दे रहे हैं, उनको बहुत बुरा भला कह रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को मशवरा दिया है कि भाई अगर ट्रंप वेनेजुएला जा सकता है तो भैया तुम पाकिस्तान जाके मसूद अजहर को और ये जो 26/11 वाले थे इनको नहीं लेके आ सकते। बासित साहब, भारत ने बड़ा अहम मिसाइल टेस्ट किया है 23 दिसंबर को। इसके पाकिस्तान के दिफा पर क्या मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं? और सो आई थिंक दिस वाज अ प्लान्ड ऑपरेशन, इसीलिए हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं जा रहे हैं। कोई एक शॉट नहीं फायर हुआ फ्रॉम वेनेजुएला जिसके इतनी जबरदस्त चाइनीज
मिलिट्री एड है, ये है, वो है, हथियार है, जहाज है, सब कुछ। अब भारत ने देखिए ना जो K4 मिसाइल टेस्ट किया है 23 सितंबर को, जिसका आपने हवाला दिया, ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन ये तो वही पाकिस्तानी है जो अवैसी के पांव धो धोकर पीते थे। यानी ऐसा होता था कि मोदी को बुरा कहते थे और कहते थे देखो अवैसी कितना जबरदस्त बंदा है, देखो अवैसी मुसलमान है वहां का और कितने जुल्म होते और अवैसी डट के। क्या ये मुमकिन किया जा सकता है? Can anyone come inside पाकिस्तान? इसमें तो अब कोई शक नहीं है ना कि भारत इस खित्ते को आर्म्स रेस की तरफ लेकर जा रहा है। ये इंडिया के अंदर होप्स बहुत हाई हैं कि हम इंडिया बहुत कुछ कर सकता है। भाई कर सकता तो दे कैन ट्राई करें ना। तो ये शोले के गब्बर सिंह वाली धमकियां दे रहा है। मोदी के बारे में तो ये बात करते हुए तुम्हारी मुंह में आ जाती है। मोदी के बारे में कोई बात नहीं हो। इंडिया के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब जो हैं हैदराबाद से, उन्होंने नरेंद्र मोदी को मशवरा दिया है कि भाई अगर ट्रंप वेनेजुएला जा सकता है और वहां से जाके दिन रात के अंधेरे में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के लेके आ सकता है, तो भैया तुम पाकिस्तान जाके मसूद अजहर को और ये जो 26/11 वाले थे इनको नहीं लेके आ सकते? मोदी साहब आपको कौन रोकता है? मोदी साहब आप ये क्यों नहीं करते? ये जरा सुनिएगा। जैसे निकल के अमेरिका के पिट्ठू बन जाए, ये पपेट रजीम हो जाए और फिर वो शाह ईरान वाले जमाने आ जाए। उसके बाद फिर अमेरिका का बड़ा सख्त बयान है कि ताइवान के गिर्द फौजी दबाव बढ़ाना किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं। इनके तेल का सबसे बड़ा खरीदार जो समझ आ रहा है वो चीन था। अब लिंक को हमने जोड़ना है। ईरान को धमकी दी जा चुकी है। चीन ईरान से भी तेल लेता है, वेनेजुएला से भी लेता है और सऊदी अरब वगैरह से भी लेता है। लेकिन जो गल्फ कंट्रीज हैं इनको तो अमेरिका काबू करके तेल बंद करवा सकता है, ये कोई इशू नहीं। ये चीज हम वेनेजुएला में देखते हैं कि भैया चाइना का करीब 5 से 15%, कई लोग 5 बोलते हैं, कई लोग 15 बोलते हैं, लेकिन एक चाइना का साइजेबल अमाउंट ऑफ ऑयल आता था वेनेजुएला से। चाइना ने अपने पैरेलल ऑयल लेन्स इस जगह में बना रखे थे, तो जो ऑब्वियसली इन लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे। 85% वेनेजुएला जो है वो ओपेक का हिस्सा है और 85% ऑयल वेनेजुएला का चाइना लेता है। 85 पर अगर चाइना ऑयल ना ले तो वेनेजुएला की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाए। बहुत ही हैरानकुन और दिलचस्प सूरत हाल है। अब क्या ये मामला सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान रहेगा, ये फैलेगा भी? मुझे तो लग रहा है कि इसके जो असरात हैं वो मशरिक़ वुस्ता में भी जाएंगे, स्पेशली ईरान पर, और ईरान के बाद जाहिर है ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, इस वजह से पाकिस्तान पर भी इसके असरात होंगे। इनको ताइवान पे हमला करने से रोकना है या ताइवान को कैप्चर करने से रोकना है अमेरिका ने। एक राय ये है, उसके लिए चीन की तेल की सप्लाई बंद करनी है। चीन की इंडस्ट्री, चीन का इंजन नहीं चल सकता अगर उसको तेल की सप्लाई बंद हो जाती है। वेनेजुएला में किया ना ये धमकी कि देखें हम ये कर सकते हैं, उठा के ले जाते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं और आप। ये रिजीम चेंज है, ये ध्यान में रखें। यानी वेनेजुएला को वापस। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ज्ञात होगा यूएसए ने वेनेजुएला पर आक्रमण किया था, जिसके पश्चात वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को पकड़ लिया गया है। उन्हें ले जाकर के अमेरिका की जेल में डाल दिया गया है, जहाँ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। और वैसे तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, परंतु इससे यह साफ दिखता है कि कानून कमजोरों के लिए है, शक्तिशाली के लिए नहीं। अमेरिका ने सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को धत्ता बताया, एक देश के निर्वाचित राष्ट्रपति पर झूठा आरोप लगाया, उस देश को घेरा, आक्रमण किया, राष्ट्रपति को उठाया, अपनी जेल में डाल लिया। और अब वो खुलेआम ये भी कह रहे हैं कि हम इस देश की सरकार को चलाएंगे और इसके तेल पर अपना कब्जा बता रहे हैं। लेकिन इससे ये दिखता है कि भाई बिनु होई न प्रीति, ये कहावत बिल्कुल सत्य है। अब पाकिस्तान में इसके बाद एक अजीब ही मातम बना हुआ है। वैसे तो दुख चाइना में भी है। चाइना को दुख इस बात का है क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सर्वाधिक तेल भंडार है, रशिया और अरब के कुल भंडार से भी ज्यादा। और जो भी वेनेजुएला का उत्पादन था उसका 80% चाइना सस्ते दरों पे खरीद रहा था, और जिसके कारण वहां पर ऊर्जा खपत बहुत ही ज्यादा संतुलित चल रही थी और उनके लिए अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना सरल था। पर अभी वेनेजुएला के तेल संसाधन अमेरिका के हाथों में जाने के पश्चात चाइना को बहुत बड़ा धक्का लगा है। लेकिन एक धक्का हमारे पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान को भी लगा है। उनको यह डर सता रहा है कहीं इससे प्रेरित होकर भारत ही पाकिस्तान पर कोई ऐसा ही हमला न कर दे। यही सामान्य डर बांग्लादेश में भी देखा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही ओर हमारे जो प्रिय
पड़ोसी हैं उन्होंने अपने यहाँ की माइनॉरिटीज को, विशेष रूप से हिंदुओं को जिस प्रकार से प्रताड़ित कर रखा है और उनके खात्मे की योजना बनाए हुए हैं, उसे देखते हुए भारत के पास पूरा लेजिटिमेट अवसर है कि भारत भी ऐसा ही कोई हमला करे और इस देश के राष्ट्राध्यक्षों को उठा करके सूली पर टांग दे। और ऐसा करना भारत के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल करके रख दी। पाकिस्तान का भी धुंध जो है पूरी तरीके से मटिया मेट हो गया। जो उन्हें जो थोड़ी बहुत भी शंका थी कि वो भारत के सामने टिक सकते हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर ने मिट्टी में मिला करके रख दिया। ये कारण है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में ही बराबर भय का माहौल है और एक प्रकार से सिक्योरिटी टेंशन बढ़ रही हैं। चलिए इस विषय पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।